ठीक है बेटा। देखिए अगर हमें डेंसिटी गिवन है, अगर हमें डेंसिटी गिवन है और दूसरी चीज हमें गिवन है परसेंटेज वेट, वेट बाय वेट, तो हम नॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे परसेंटेज वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अपॉन इक्विवेलेंट वेट। एक क्वेश्चन करेंगे हम यहां पर, द मोलैरिटी of 90, the molarity of H2SO4, H2SO4 solution which has density density 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब and contains 98% weight by weight। आंसर मैं आपको लिख रहा हूं 1.84 m, 18.4 m, 20.6 m और 24.5 m। अब आपको क्या निकालना है, इसमें मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी निकालने के लिए सबसे पहले आप नॉर्मेलिटी निकालिए इसकी। सबसे पहले क्या निकालेंगे आप? नॉर्मेलिटी निकालेंगे। नॉर्मेलिटी वेट कितना है? 98%। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। डेंसिटी कितनी है? 1.84 इंटू 10 और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? 49। कैलकुलेट करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। ये आपका हो गया मेथड 1। जल्दी बताओ सर कितना? कितना? 368। 3.68। ओके, ये आपकी नॉर्मेलिटी आ गई। अब नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। इस एसिड का n फैक्टर बताएं कितना होगा? 2। नॉर्मेलिटी कितनी आई है? 3.68 इक्वल्स टू 2 इंटू m। बताओ कितना आ रहा है आंसर? 1.84। 1.84। ठीक है,
आपका आंसर आ गया 1.84। एक मेथड तो बेटा ये हो गया। दूसरा मेथड क्या करेंगे आप लोग, इतना काम नहीं करना है आपको, सीधे मोलैरिटी वाला फॉर्मूला लगाना है। परसेंटेज वेट इंटू 1.84 इंटू 10 अपॉन मोलर मास या मॉलिकुलर वेट। तो कितना है 98 इंटू 1.84 इंटू 10 अपॉन मोलर मास कितना है 98। कितना आ रहा है ये 18.4 आ रहा है इससे तो। सर नॉर्मेलिटी 36.8 होगी वहाँ। प्लस एक पॉइंट इधर आ जाएगा 6 और 8 के बीच में। तो ये आंसर सही आ रहा है क्या? ये तो गलत लग रहा है मुझे। सर नॉर्मेलिटी है 36.8। अच्छा 36.8 है। ओके ओके ओके, तभी तो आंसर, वही तो मैं कह रहा आंसर इतना वेरिएट कैसे कर रहा है। 36.8 तो ठीक है, ये 18.4 ही होगा। तो दोनों मेथड आपके सही हैं। ये आ जाएगा 36.8 और 18.4 है। ये हो गया आपका मेथड 2। कौन सा वाला है जी ये? सेकंड वाला इजी है सर। सेकंड वाला ये डायरेक्ट है। तो आप कर सकते हैं क्वेश्चन नहीं? चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16.02 इंटू 10 to the power 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. 100 ml of its solution. भाई जो मॉर्निंग वाली क्लास थी उसमें बच्चे चैट कर रहे थे क्या आपस में? सर बस एक ही था जो मैसेज कर रहा था। मैम का मेरे पास फोन आया था, स्वाति मैम का। चलिए आंसर बताइए इसका। 0.02 m, 0.01 m, 0.001 m, 0.1। देखो वॉल्यूम दिया हुआ है इसमें, वॉल्यूम कितना है आपका 100 ml है, और ये मॉलिक्यूल दिए हुए हैं। तो आपके पास मैंने मोल्स में फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू n इंटू Na। मॉलिक्यूल्स कितने गिवन है 16.02 इंटू 10 to the power 20, और ये आपका मोल है और ये आपका एवोगैड्रो नंबर है। जल्दी से बताओ n की वैल्यू कितनी आ रही है, उसके बाद हम मोलरिटी फाइंड आउट करेंगे।
कितना आ रहा है? कितना आएगा बेटा? अरे इतने आ रहा है क्या? इतने आपके क्या आ गए? मोल्स आ गए यहाँ पर 2.659 इंटू -3, ये क्या आ गया आपके? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? एन सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 1000। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना? 100, और ये कितना हो जाएगा? इससे बेटा ये कैंसिल हो रहा है, तो आंसर कितना आ रहा है? कौन सा ऑप्शन होगा? समझ में आ रहा है बेटा? नहीं? Yes, sir. ठीक है, चलिए क्वेश्चन और कीजिए। कॉमन क्वेश्चन है। $450 मिलीग्राम, हम ग्राम की बात नहीं कर रहे, मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 100 gram of solvent. What is the molality of a solution? What is the molality of a solution? सॉल्यूट का वेट कितना है हमारे पास? 450 मिलीग्राम। ग्राम में कन्वर्ट करेंगे इसे अपॉन कितना हो जाएगा? 0.45 ग्राम। अब मोल्स कैलकुलेट करो। मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.45 ग्राम। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। C6H12O6। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 12 इंटू 12, 6 इंटू 12, 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, कितना आएगा बताओ जरा? वन 180 डिवाइड करो इससे, कितना आएगा? 180 2.5 into 10 to the power -3। 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल। मोलैलिटी is equals to
n solute upon mass of solvent into 1000 if it is in gram. 25 into 10 to the power -3 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास 100 ग्राम है इनटू 1000. ये आ जाएगा आंसर. तो मोलैलिटी कितना हो गया 0.025 m. मोलैलिटी में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कहीं भी किसी को. ठीक है. नेक्स्ट लेसन हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी का. N1 into V1 is equals to N2 into V2. Question 2.5 ml of 0.2 m H2SO4 solution is diluted to 0.5 ml. Find the normality. बताओ जल्दी से. यहाँ एक काम करना, ये लीटर में है, सॉरी ये आपका लीटर में है, ये लीटर में है. तो अभी हमारे पास फॉर्मूला N1 इंटू V1 इज इक्वल्स टू N2 इंटू V2. बताओ. मैं ऑप्शन लिख देता हूं यहां पर 0.2n 0.02n और डी होगा 0.04n. अब ये जो आपकी यहाँ पर जो दी हुई है, ये क्या दी हुई है, मोलैरिटी दी हुई है भाई. आपका एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन फर्स्ट से हम क्या बना रहे हैं, डाइल्यूट करके क्या बना रहे हैं, सेकंड सॉल्यूशन बना रहे हैं. वी आर प्रिपेयरिंग सेकंड सॉल्यूशन. सेकंड सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम तो पता है कितना है, V2 0.5 लीटर. इसका वॉल्यूम कितना है 2.5 ml. अब या तो ml में कन्वर्ट कर दो, इधर ml में कन्वर्ट कर दो, या फिर इसको लीटर में कन्वर्ट करो. तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे 2.5 into 10 to the power -3 लीटर. अब इसकी मोलैरिटी कितनी दी है, गिवन मोलैरिटी 0.2. अब हमें तो यहाँ नॉर्मेलिटी चाहिए ना N1, और यहाँ हमें क्या निकालना है, N2 निकालना है.
नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू एन फैक्टर कितना है H2SO4 का, मोलैरिटी कितनी है, तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई यहाँ 0.4। तो यहाँ रखिए 0.4 कौन है ये? अरे कोई बताएगा कौन बच्चा है ये? सर इसका नाम है, हम आपके कौन, ये लिखा हुआ है इसका नाम। तो अपने स्कूल का बच्चा है, बाहर का बच्चा है ये? सर पता नहीं। मैंने रिमूव मार दिया उसको। V1 V1 कितना है यहाँ पर 2.5 इंटू 10⁻³ N2 हमें फाइंड आउट करना है। V2 हमारे पास कितना है 0.5। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ N2 की वैल्यू। नॉर्मलिटी कितनी आएगी इसकी? ये कितना आएगा 0.4 इंटू 5 इंटू 10⁻³ कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ 0.002। अरे यही होगा ना आंसर? यस सर। टेक द स्क्रीनशॉट। आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना स्टार्टिंग से? नहीं, पेज फर्स्ट, पेज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नॉर्मलिटी आफ्टर मिक्सिंग। सर इसके कितने फॉर्मूलेज हैं? ये तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट होगा ना, ज्यादा नहीं है, बस 2 ही 3 फॉर्मूले हैं। नॉर्मलिटी आफ्टर मिक्सिंग, सपोज यहाँ एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2, दोनों को हमने मिक्स कर दिया। आफ्टर मिक्सिंग बताना है। सपोज इसकी नॉर्मलिटी कितनी है N1 है, इसकी वॉल्यूम कितना है V1 है, इसकी नॉर्मलिटी N2, इसका वॉल्यूम कितना है V2। तो रिजल्टेंट नॉर्मलिटी क्या होगी? N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। टेक द स्क्रीनशॉट। चलो एक क्वेश्चन करो आप, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है आपको, गिवन 60 ml of 0.2 N H2SO4 and 10 ml of 0.5 N HNO3। 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3
mixed together find out the normality after mixing. इसको आप 2 लेट कर लो, इसको आप 1 लेट कर लो, तो ये V1 हो जाएगा और ये N1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा और ये N2 हो जाएगा। बताना कितनी नॉर्मलिटी आएगी? .24 कर भी दिया जल्दी कैलकुलेट। 60 इंटू 0.2 प्लस 10 इंटू 0.5 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है 70, 60 प्लस 10, तो ये कितना आ जाएगा 12 प्लस 5 अपॉन 70, कितना आ रहा है 0.24 0.24, सही है। चलो ठीक है, आज इतना रहने देते हैं, टाइम हो गया आपकी मीटिंग का। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट एंड लीव द मीटिंग।